नेपाल से इंडिया आई थी एक कंप्यूटर साइंस की लड़की अपने सपनों को उड़ान देने के लिए, लेकिन वो अपने सपनों को उड़ान देने में नाकामयाब हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आईआईटी यूनिवर्सिटी के उस छात्र के बारे में, प्रगति के साथ इतना गलत होने के बावजूद वहां के टीचर, वहां के प्रिंसिपल उसका सपोर्ट नहीं कर रहे। दुख तो तब होता है जब आपके साथ गलत हो और आपके सपोर्ट में आपके अपने खड़े नहीं हो, उल्टा आपका विरोध कर रहे हैं। वहां के प्रिंसिपल, टीचर्स नेपाल के स्टूडेंट को बाहर निकाल रहे हैं, उनका फोन जब्त कर ले रहे हैं ताकि ये न्यूज बाहर फैल ना सके। प्रगति नेपाल इंडिया आई थी अपने सपनों को उड़ान देने के लिए, लेकिन वो एक दरिंदे की शिकार हो गई। कुछ लोगों के लिए ये एक आम सी बात हो सकती है, लेकिन आप प्रगति के घर वालों से पूछो कि उनका क्या हाल हुआ। उन्होंने अपने बेटी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंडिया भेजा था। आखिरकार प्रगति के मौत को छुपाया क्यों जा रहा है, उस पे पर्दा क्यों डाला जा रहा है? क्या आईआईटी यूनिवर्सिटी इसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? क्यों उसके सबूत को मिटाया जा रहा है? क्या है सच? आखिर मंजूषा पांडे नेपाली छात्रों का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा कह रहे हैं कि 40,000 नेपाली छात्रों को मैं मुफ्त में खाना खिलाती हूँ? आप लोगों को 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का क्यों वो प्रगति का सपोर्ट नहीं कर रही हैं, उल्टा विरोध कर रही हैं? क्या मंजूषा पांडे को प्रगति की हत्या के बारे में सब कुछ मालूम है? मंजूषा पांडे वहां की प्रोफेसर हैं के आईआईटी यूनिवर्सिटी की। शायद प्रगति आज जिंदा होती अगर के आईआईटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उसके चिल्लाने, उसके हरकतों पर ध्यान दे देते। प्रगति बार बार वहां के प्रोफेसर को चिल्लाती रही, अपील करती रही कि सर, मैडम, मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे बचा लीजिए। लेकिन प्रगति का शिकायत किसी ने नहीं सुना। आज प्रगति मौत का शिकार हो गई। क्यों उस दरिंदे, शर्मनाक लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बोल मेरे मुंह मत लग, मैं सच बता रहा, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रात जब आती है। प्रगति उसके सामने हाथ जोड़ते जोड़ते थक गई, लेकिन वो दरिंदा नहीं माना। उसने इस रिकॉर्डिंग, इस ऑडियो क्लिप के जरिए उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और तो और उसने ये भी कहा कि अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स भी लीक कर सकता हूं। ये एक बहुत शर्मनाक की बात है। प्रगति खुद को कहां तक बचाती, खुद को कहां तक मोटिवेट करती? उस दरिंदे ने उसका जीना हराम कर दिया था। उसने गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया था, प्रगति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। यहां तक उसने उसका प्राइवेट पार्ट्स का फोटो भी उसे भेजा और बोला कि मैं ये लीक भी कर सकता हूं। प्रगति इसी सब कारण से वो हार बैठी और उसने वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए। ये सरासर गलत है। एक दरिंदे ने एक मासूम बच्ची को खा गया जो अपने सपनों को उड़ान देने के आईआईटी यूनिवर्सिटी पहुंची थी, अपने घर वालों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर अपने सपनों को पूरा कर। हैरानी की बात यह है कि एक मासूम बच्ची की जान गई और के आईआईटी यूनिवर्सिटी इस पे लीपापोती करने लगती है, उसका सबूत मिटाने लगती है। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है कि आईआईटी यूनिवर्सिटी के लोग चुप बैठ सकते हैं, जनता नहीं। जनता ने आवाज उठाया, प्रगति को सपोर्ट किया, जो कि बहुत जरूरी था।
और भारत के कुछ अच्छे लोगों ने इस पर आवाज उठाई। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कुछ अधिकारियों को उड़ीसा भेजा KIT यूनिवर्सिटी में प्रकृति के केस के छानबीन के सिलसिले में।